अगर आपने सीएसईबी में एक छोटी सी भी गलती की तो हो सकता है कि आपका इंजीनियर बनने का सपना पूरा ना हो पाए, या फिर ऐसा भी कह लें कि आपका ये ईयर वेस्ट हो सकता है। सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, इस वीडियो में मैं सीएसईबी के चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अब देखिए, सीएसईबी की जो डेट है वो तो आ चुकी है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं चॉइस फिलिंग से रिलेटेड और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। पहले तो आप सभी जान ही रहे होंगे कि कितना का पेमेंट आप लोग करना है। पहले आप लोग को पेमेंट करना होगा, उसके बाद आप लोग को चॉइस फिलिंग करनी है। तो चॉइस फिलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीएसईबी। आपने हो सकता है कि जोसा में बहुत कम चॉइसेस भरी हो तो आपको ख़राब सीट अलॉट हुई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई हो। अधिकतर बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई होगी, तो इस बार उन्हें वैसी कोई भी मिस्टेक्स नहीं करनी है ताकि उनका इस बार सीट अलॉटेड नहीं हो। यानी कि मैं ऐसी आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं ताकि आपको अच्छे से अच्छा सीट मिल पाए, और जिन्हें सीट अलॉट नहीं हुई है उन्हें इस बार सीट जरूर मिले। तो पहले क्या करना है कि आप लोग को मैक्सिमम चॉइसेस फिल करनी है। ओके, अगर जब तक आप लोग मैक्सिमम चॉइसेस नहीं फिल करेंगे तब तक आप लोग की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी कि आप लोग को सीट अलॉट हो पाए। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो आप लोग को अपने इंटरेस्ट तो अधिकतर बच्चों का सीएसआईटी में ही रहता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम सीएसआईटी अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट जैसे एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में एडमिशन लेना चाहते हो, और अगर आप ये सोचोगे कि मुझे सीएस और आईटी मिल जाए, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए आप लोग को थोड़ा ब्रांच के साथ या फिर इवन कॉलेज के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन गो एंड टेक एनी प्राइवेट कॉलेज, इट्स टोटली अपॉन योर चॉइस। ऑल राइट, अब मैं बात करूं कि आप लोग को मैंने कहा कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। क्या चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा और क्यों करना होगा? ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए करना होगा आप लोग को क्योंकि आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है। मेरा मतलब है कि आपकी रैंक जो है वो 10,000 या फिर 5,000 के अंदर नहीं है, इसलिए आपको सीएस और आईटी मिले ये 100% श्योर नहीं कहा जा सकता है। ऐसा कुछ ही बच्चों के केस में हो सकता है, लेकिन सभी के केस में ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग को, और एक बात कि कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो सिर्फ एनआईटी के साथ ही आपको मिले ये भी जरूरी नहीं है। तो आपको ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआई से भी संतुष्टि करनी पड़ेगी। ओके, और अगर आप इन सभी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, सो सॉरी फॉर दैट, आपको शायद इस सभी में कॉलेज में एडमिशन ना मिल पाए। तो अब वो आते हैं सुपर ट्रिक के बारे में, जिसके बारे में मैं इतने देर से भूमिका बांध रहा था या फिर जो डिस्कस कर रहा था। तो देखिए, सुपर ट्रिक क्या है कि आप लोग को गुड कॉलेज में, गुड कॉलेज में पहले जो चॉइस फिल करनी है, गुड कॉलेज में गुड ब्रांचेस, उसके बाद आप लोग को फिल करनी है गुड कॉलेज की लोअर ब्रांचेस। ओके, फॉर सपोज अगर मैं एनआईटीज़ की बात करूं तो एनआईटीज़ में आपको टॉप 20 एनआईटीज़ है, टॉप 20 की आप लोग को पहले सीएस, आईटी और ईसीई भरनी है, सीएस, आईटी और ईसीई। उसके बाद आप लोग को क्या करनी है कि अगर आपका सिर्फ एनआईटी से ही जाना है तो आप एनआईटी की लोअर ब्रांचेस भरना, लेकिन अगर आपको सीएस और आईटी चाहिए तो पहला तो आपका होना चाहिए टॉप 20 एनआईटीज़ की सीएस, आईटी, ईसीई। ओके, सीएस, आईटी, ईसीई, और उसके बाद आप लोग ट्रिपल आईटी, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछ लो कि क्या वो अफोर्ड करना चाहते हैं, मीन्स उसकी जो फीस है अराउंड 1.5 लाख पर सेमेस्टर होती है, दैट इज़ वेरी मच। तो अगर वो अफोर्ड कर सकेंगे तब आप ट्रिपल आईटी भरना, या फिर आप जीएफटीआई में जाओ। पहले एनआईटी की टॉप 20 भरने के बाद आप जीएफटीआई के टॉप जो ब्रांचेस हैं उसे भर लो, टॉप 10 जीएफटीआईज। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, चैनल पे आप जाके विजिट कर सकते हो। ऑल राइट, उसके बाद आ गई कि जब ये दोनों हो गया तब क्या करना है, तो थर्ड प्रायोरिटी में आपको क्या रखनी है कि टॉप 20 एनआईटीज़ की, टॉप 20। अब देखिए, टॉप जो 12 एनआईटीज़ बच गई उन सभी को मैं भरने के लिए नहीं बोलूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक गुड कॉलेज में बहुत अच्छी प्लेसमेंट रहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो टॉप 20 जो एनआईटीज़ हो गई उसमें आप लोग को क्या करनी है, उसकी आप लोग को लोअर ब्रांचेस भरनी है। ओके, उसमें आप लोग को लोअर ब्रांचेस भरनी है इन टॉप एनआईटीज़। ये आपकी थर्ड प्रायोरिटी हो गई। और इसके बाद जो फोर्थ आती है वो है कि फिर आपकी जीएफटीआई, ट्रिपल आईटी, इस सभी की लोअर ब्रांचेस भरनी है आपको फोर्थ में। ऑल राइट, सो ये समझ में आया। उसके बाद आप लोग को थोड़ा मेटलर्जिकल, ये इस बात में मैं बता दूं, सिविल, मेटलर्जिकल, मेटलर्जिकल, प्रोडक्शन,
ये सभी बच्चे यूजुअली नहीं भरते हैं, लेकिन आप अगर अच्छे NIT से करना चाहते हो देन, और या फिर सीट लेना चाहते हो, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सभी ब्रांचेस को भी भरें, वरना आपको सीट शायद अलॉट नहीं हो पाएगी. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स सो दैट you may get good branch or even a seat if you were not allotted in any JOSA rounds. So that's all for today. So have an awesome day.